तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृत्यु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेश कर्म विपाक आशयरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। समाधि का विषय समाप्त करने के बाद, संवेग इत्यादि की चर्चा करने के बाद, हम लोगों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का प्रारंभ किया था। वह था ईश्वर प्रणिधान, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति मोक्ष का, कैवल्य का, साल्वेशन का, इमेंसिपेशन का एक अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है। यह बात सभी धर्म स्वीकार करते हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाएं हो, सभी धर्म स्वीकार करते हैं। यही नहीं, वेदांत जो ईश्वर को भी मिथ्या बताता है, वह भी कहता है कि ईश्वर की कृपा से ज्ञान होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते, वे भी एक ऐसी ईश्वर तुल्य सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसे वे अरहत या बुद्ध इत्यादि नाम देते हैं और उनकी पूजा उपासना करते हैं। प्रत्येक धर्म की ईश्वर की अपनी अपनी धारणा होती है, मान्यता होती है। विभिन्न धर्म विभिन्न प्रकार से ईश्वर का वर्णन करते हैं। जैसे ईश्वर, इसमें अपने हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में, द्वैत परक धर्म में जगत का सृष्टि, स्थिति और पालन करने वाला ईश्वर माना गया है। ईसाई धर्म में भी यह मान्यता है कि ईश्वर ने जगत की सृष्टि की और प्रलय के बाद में ईश्वर के सामने एट द डे ऑफ जजमेंट हम सभी को जाना होगा। उसके बाद में या तो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे इत्यादि मान्यताएं हैं। और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यहां पर भी पतंजलि ईश्वर को स्वीकार करते हैं। और हमने पिछली बार कहा था कि सांख्य और वेदांत, सांख्य और योग, ये दो जो प्रणालियां हैं, दर्शन प्रणालियां हैं, उसमें योग में ईश्वर को स्वीकार किया गया है, जबकि सांख्य में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया। वहां पर दो ही सत्ताएं हैं, दो एंटिटीज हैं, जिसे पुरुष और प्रकृति कहा गया। पतंजलि ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और ईश्वर को एक पुरुष विशेष कहा गया। और हमने पिछली बार देखा था, इस सूत्र पर चर्चा की थी। जो हमने देखा, क्या है सूत्र? क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर। ये ईश्वर की डेफिनेशन इस 24वें, 25वें और 26वें इन 3 सूत्रों में पतंजलि करेंगे। और इन 3 की डेफिनेशन हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध हमारी साधना से है, मोक्ष से है। और ईश्वर प्रणिधान जो 23वें सूत्र में कहा गया, ईश्वर के प्रति भक्ति, भक्ति विशेष को प्रणिधान कहा, उससे भी इसका संबंध है। तो आइए हम देखने का प्रयत्न करें कि ईश्वर कौन है। पतंजलि की परिभाषा के अनुसार वह है, पहली परिभाषा, 3 परिभाषाएं यानी 3 वाक्य हैं, तीनों को एक साथ मिला लेंगे, बाद में देखेंगे। कहा गया है ईश्वर एक पुरुष विशेष, पुरुष यानी कॉन्शियस एंटिटी। पतंजल योग में
सभी सर्वत्र हम आत्मा की बात करते हैं, एक सोल की बात करते हैं, एक कॉन्शियस एंटिटी चैतन्य सत्ता की बात करते हैं। पुरुष है चैतन्य सत्ता और प्रकृति है जड़। ये दो क्लियर कट डिबार्केशंस, नेचर एंड कॉन्शियसनेस। और इस जो नेचर है उसको अलग कर दिया प्रकृति, जो कॉन्शियस एंटिटी है उसे कहा गया पुरुष। यह हम सभी में एक एक पुरुष या आत्मा सर्वत्र हम सभी में विद्यमान। अब ईश्वर क्या है? ईश्वर को कहते हैं पुरुष विशेष, ए स्पेशल पुरुष, एक चैतन्य सत्ता विच इज स्पेशल। क्या स्पेशलिटी है ईश्वर में? वह अपरामृष्ट है, नॉन अटैच्ड है, अनकंसर्न्ड है। वह युक्त नहीं होता, संयुक्त नहीं होता, चिपकता नहीं। किससे? क्लेश, कर्म, विपाक और आशा, चार चीजों से अटैच नहीं होता। जो सामान्य जीव है, हम सामान्य जीव, सामान्य आत्माएं हैं, ऑर्डिनरी पुरुषस, हम लोग क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, अटैच होता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। ये क्या है? क्लेश, कर्म इत्यादि। व्यासदेव इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं अविद्यादयः क्लेशाः। पहले क्लेश शब्द को ले लें। क्लेश शब्द का अर्थ है अविद्या आदि। अविद्या यानी क्या? आदि, एटसेट्रा। आदि यानी बहुत भी होना चाहिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांच को क्लेश कहा गया। क्लेश यानी कष्ट। जो वस्तु, जो एंटिटीज, जो प्रिंसिपल्स, जो भाव हमें कष्ट पहुंचावे उन्हें हम क्लेश कहते हैं। ये बहुत गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, हमको कष्ट हो रहा है, तो ये है जो एटमॉस्फेयर, वेदर है, उसको हम कहते हैं क्लेशदायक। लेकिन 5 बेसिक क्लेश हैं सांख्य के अनुसार। 5 बेसिक क्लेश हैं योग के अनुसार। वो क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस, हमारे स्वरूप के संबंध में ज्ञान न होना। इनका वर्णन, पांचों का डिटेल वर्णन पातंजल योग सूत्र के 2nd चैप्टर में हमें डिटेल मिलेगा। हम यहां संक्षेप में देख लें। क्या है? इस जगत को हम सत्य दिखाए प्रतीत करते हैं, देखते हैं कि ये जगत सत्य है। ये हमें स्थूल कॉन्क्रीट दिखाई देता है, लेकिन ये ट्रांजिएंट है ना, चेंजेबल है। हमारी बॉडी चेंज हो रही है, हम इसको समझते हैं कि बॉडी हमारी परमानेंट है, लेकिन प्रतिदिन बदल रही है बॉडी। जान रहे हैं कि नहीं? एवरी डे, प्रत्येक क्षण हम परिवर्तित हो रहे हैं। जब हम 5 साल के बच्चे थे और अब 25 साल और 50 साल के हो गए, उसमें चेंज हो गया था। ऐसा लगता है कि एक बच्चा पहले दिन जो था 5 बरस का और 1 दिन का जब था, और 5 बरस का 2 दिन दूसरे दिन का जब हुआ, तो उसमें अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ तो अंतर हुआ है। निरंतर परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहा है और जगत में हो रहा है। इसीलिए तो एक बिल्डिंग है, और बनाई तो 50 साल तक रहेगी, उसमें वियर एंड टियर होगा तो वो टूटेगी। तो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन करते हैं। कोई आपने कार खरीदी, तो आज अगर उसकी 2 लाख कीमत है, तो साल भर के बाद में उसका 5% या 10% या 15% डेप्रिसिएशन हो जाएगा, वियर एंड टियर हो गया, और वह अब कार, उसकी कीमत हो गई 1,80,000, कम हो गई। क्यों? चेंज हो रहा है। कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है संसार में, जगत में। यह अनित्य है, फिर भी हम इसे नित्य मानते हैं। ये अविद्या। जो आत्मा है
अनात्मा है, यह हमारा शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इसे शरीर कहता हूं कि मैं शरीर हूं। ये एक बात कई बार चर्चा में आई है। क्या कहता हूं? ये मेरा शरीर है। अगर यह मेरा शरीर है तो यह शरीर मैं नहीं हो सकता। फिर भी मैं अपने शरीर को मैं मानता हूं। जो आत्मा नहीं है उसको जो अनात्मा है उसको आत्मा मानना, यह अविद्या। इस तरह के अविद्या के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने आपको अभी केवल 2 बताए। और इस रॉन्ग नोशन के कारण, इस गलत धारणा के कारण हम कष्ट पाते हैं। हमारा सारा दर्शन, सारा एटीट्यूड, जीवन में जीने की पद्धति, ये सारी की सारी हमारे दृष्टिकोण के कारण, इस दूषित दृष्टिकोण के कारण, अविद्या से दूषित होने वाले इस दृष्टिकोण के कारण हमारा सारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है और हम जीवन में निरंतर कष्ट पाते रहते हैं। जन्म जन्मांतर में घूमते रहते हैं, चक्कर में पड़े रहते हैं। यह अविद्या बेसिक क्लेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदांत के अनुसार भी सर्वत्र बेसिक क्लेश। बुद्ध के अनुसार तृष्णा, तृष्णा, और उसके बाद में एक पूरी साइकिल है जिसमें अविद्या भी आती है। अविद्या। दूसरा है अस्मिता, इगोइज्म, आईनेस, अहंकार, ममकार। मैं महान हूं, मैं गुणी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अच्छा वक्ता हूं, मैं अच्छा लेखक हूं, मैं अच्छा डॉक्टर हूं, मैं अच्छा प्रोफेसर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। और किसी ने अगर आपको बुरा कह दिया, आपको प्रमोशन नहीं दिया, तो आप डिप्रेस हो गए। इस अहंकार के कारण कितना कष्ट प्राप्त है। यह अहंकार ये बोलता है मैं और मेरा मेरा मेरा। यह मकान मेरा है, यह धन मेरा है, यह कार मेरी है, मेरे सद्गुण है, ये मेरे, इतने मुझे प्राइजेस मिले हैं, तो ये मेरा मेरा मेरा। मैं और मेरा, इसके कारण असंख्य कष्ट लोग पाते हैं। ये दूसरा हुआ क्लेश। तीसरा हुआ राग, अटैचमेंट। जिस चीज से हमें सुख प्राप्त होवे, जिस वस्तु, व्यक्ति और क्रिया, कर्म, जिस किसी वस्तु, क्रिया, स्थान, व्यक्ति जिसको प्राप्त करके हमें सुख प्राप्त होवे, उसको हम उससे अटैच हो जाते हैं। उसके प्रति जो हमारा भाव है उसको कहते हैं राग। धन से बड़ा सुख मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, उससे आप घूम फिर सकते हो, खाना पीना अच्छा खा सकते हो, सुख मिला, धन से हम अटैच हो गए। यह हुआ राग। अटैचमेंट मीन्स राग। कुछ कार्य विशेष करते हैं, उससे उसमें सुख मिलता है। व्यक्ति विशेष, पुत्र, स्त्री, पति, संबंधी, मित्र, इनसे अटैच हो गए और इनसे सुख मिलता है। यह हुआ राग, अटैचमेंट। और इस अटैचमेंट के कारण काफी कष्ट प्राप्त करते हैं। अर्जुन में अटैचमेंट हुआ था और श्री कृष्ण ने उसे डांटा। अर्जुन को लगा कि मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, पितामह हैं, इनको मारना पड़ेगा। वो घबरा गया। श्री कृष्ण ने उसे दूर किया। ये राग और द्वेष। द्वेष क्या है? उसका विपरीत। जिस चीज से हमें दुख प्राप्त होवे, दुखानुशायी द्वेष। जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, जिस सिचुएशन से, जिस कर्म से हमें कष्ट होवे, वो हम नहीं चाहते। वी डिसलाइक इट। कोई व्यक्ति है, अरे वो बहुत बोर कर रहा है, वो जैसे ही आया तो आप छिपने का कोशिश कर रहे हैं। आपका ओपोनेंट है, आपका शत्रु है, उसके प्रति आपका द्वेष होता है। तो दूसरी सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं एवर्शन, द्वेष। ये भी एक क्लेश है। राग द्वेष के कारण कष्ट पाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जो महापुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, उनका वर्णन किया जाता है वीत राग द्वेष। वीत यानी दूर हो गया है जिनका राग और द्वेष। ऐसे लोगों को वीत राग द्वेष कहते हैं। ये जीवन मुक्त, शांत, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी से अटैचमेंट भी नहीं, किसी की तरह बहुत अट्रैक्टेड भी नहीं, किसी से रिपल्शन नहीं। ये शांत व्यक्ति रहते हैं, राग द्वेष रहित। और पांचवा है अभिनिवेश, जीने की चाह,
मृत्यु से भय, कोई भी मरना नहीं चाहता। बहुत बड़ा कैंसर भी हो गया, कष्ट पा रहा है, लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता। किसी तरह से पेन दूर कर दो, लेकिन बचा लो। अरे इनक्योरेबल है, ये कैंसर दूर नहीं होने वाला है, ये सारी मेटास्टेसिस जो है वो सारे शरीर में फैल गया है कैंसर, फिर भी उससे जीवन से लगाव। बुढ़ापा हो गया, 80 बरस का हो गया, अरे वो बहुत बोर कर रहा है, वो जैसे आया तो आप छिपने का कोशिश कर रहे हैं। आपका ओपोनेंट है, आपका शत्रु है, उसके प्रति आपका द्वेष होता है। तो दूसरी सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं एवर्शन, द्वेष। ये भी एक क्लेश है, राग द्वेष के कारण कष्ट पाते हैं। और इसलिए आप देखेंगे जो महापुरुष हैं, जीवन मुक्त हैं, उनका वर्णन किया जाता है वीत राग द्वेष। वीत यानी दूर हो गया है जिनका राग और द्वेष, ऐसे लोगों को वीत राग द्वेष कहते हैं। ये जीवन मुक्त, शांत, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी से अटैचमेंट भी नहीं, किसी की तरह और बहुत अट्रैक्टेड भी नहीं, किसी से रिपल्शन नहीं, ये शांत व्यक्ति रहते हैं, राग द्वेष रहित। और पांचवा है अभिनिवेश, जीने की चाह, मृत्यु से भय, कोई भी मरना नहीं चाहता। बहुत बड़ा कैंसर भी हो गया, कष्ट पा रहा है, लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहता। किसी तरह से पेन दूर कर दो, लेकिन बचा लो। अरे इनक्योरेबल है, ये कैंसर दूर नहीं होने वाला है, ये सारी मेटास्टेसिस जो है वो सारे शरीर में फैल गया है कैंसर, फिर भी उससे जीवन से लगाव। बुढ़ापा हो गया, 80 बरस का हो गया, फिर भी ऑक्सीजन और इंट्रावेनस ड्रिप दे दे के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जीवन को लंबा करने की इच्छा। ये क्या? जीवन की चाह, अटैचमेंट टू लाइफ, अभिनिवेश। और मुझे तो प्रभु की असीम कृपा से, पूर्वजन्म के बहुत शुभ कर्मों से बनारस में 22 वर्ष तक अनेक साधुओं की सेवा करने का अवसर मिला। और मैंने देखा था वहां पे कई साधु ये अभिनिवेश को दूर कर दिया था। मरने से डरते नहीं थे, चाहते थे जल्दी आ जाए मृत्यु। वो तो कहते भी थे कि देखो अशोक, अगर हम सीरियसली इल हो जावें, बीमार हो जावें, ऐसी हालत रहे कि अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो तुम ज्यादा इलाज विलाज मत करना, छोड़ देना। एक स्वामी, उनको फेफड़ा, आधा फेफड़ा दबा हुआ था, यानी 1.5 फेफड़े पे, 1.5 फेफड़े पे वे जीवित रहे। थिक एंड प्लूरा करके एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़े के ऊपर की झिल्ली मोटी हो जाती है, तो आधा फेफड़ा करीब करीब दब गया था। 1.5 फेफड़े पे थे, उसमें इन्फेक्शन हो जाता था, तो कभी निमोनिया हो गया तो अचानक सीरियस हो जाते थे। एक बार मुझे अचानक बुलाया गया इमरजेंसी में, जाके देखा कमरे में सांस फूल रहा है, बेहोश पड़े हुए हैं। मैंने कहा जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। वाराणसी तो सेवाश्रम भी था और वहां पर पूरा ओल्ड बूढ़े साधुओं के लिए निवास भी था। इमीडिएटली उनको ऑक्सीजन वहीं पे मंगवाया, वहीं ऑक्सीजन लगाया, वार्ड में ले गए, इंजेक्शन दिए, एंटीबायोटिक दिए, सांस की दवाई दी और वो 24 घंटे में ठीक हो गए। 24 घंटे में जब ठीक हुए, बेहोश आया उनको, बेहोशी की स्थिति में थे, तो देखा वो कहाँ है अशोक, कहाँ है? मेरा नाम अशोक, मुझे बुलाते, कहाँ है? बुलाओ उसको। क्या बात हो? उसने क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया मुझे? बड़े गुस्से में मैं गया, मैंने कहा तो बड़े डांट लगाई मुझे, क्यों बचाया मुझे? अब मैं क्या जवाब दूं इसका? डॉक्टर की दृष्टि से तो मुझे करना है, साधु की सेवा करनी है, ये नहीं करना है क्या? फिर बाद में जब शांत हुए, बड़ा प्रेम करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे, मुझे गले लगाया कि देखो भाई बुरा मत मानना, मैंने तुमको बोला। फिर कहा कि देखो ज्यादा कष्ट मत करो, ये शरीर चला जाएगा, हो गया इससे जो काम हो गए, 70-80 बरस की उम्र हो गई है, अब इससे बचे रहने से क्या लाभ? ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी वैसे। एक नहीं, कई केसेस। तो तात्पर्य यह है कि ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों से सामान्य पुरुष,
हम लोग, पुरुष यानी आत्मा, जीव, सामान्य व्यक्ति परामृष्ट होता है, अटैच होता है। इन पांचों क्लेशों का प्रभाव हम सब पर पड़ता है। हम राग द्वेष के द्वारा पीड़ित होते हैं, अहंकार के द्वारा, अविद्या के द्वारा हम सब पीड़ित होते हैं, अभिनिवेश के द्वारा हम पीड़ित होते हैं, भय करते हैं, मृत्यु से भय करते हैं और जीवन को पकड़े रहने की कोशिश किए करते हैं। तो जो ईश्वर है, इनमें ये पांच क्लेश नहीं, ये पांच क्लेश ईश्वर को स्पर्श नहीं करते, पहली कंडीशन। दूसरा है कर्म, विपाक और आशय। ये तीन शब्दों का संबंध कर्म से है, याद रखिए। कर्म क्या? हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म का अर्थ हम समझते हैं, हमने जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया उसका फल हमें मिलेगा। कर्म का अर्थ है कि पूर्व जन्म में हमने जो अच्छे कर्म किए उससे हमको पुण्य प्राप्त होगा और इस जन्म में हमें सुख प्राप्त होगा। शुभ कर्म से सुख होता है, अशुभ कर्म से दुख होता है, ये कर्मों का प्रभाव होता है। तो यहां पर कर्म की तीन श्रेणियां बताई, कर्म, विपाक और आशय। कर्म यानी जो हमने एक्शन किया, शुभ और अशुभ एक्शन, कर्म। विपाक, फ्रूशन, पकना, पाक शब्द है ना, पकना। ये कर्म जब पकता है, जो हमने अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म से पुण्य हुआ और पुण्य का फल क्या होगा? शुभ फल होगा, हमें सुख प्राप्त होगा। यह हुआ विपाक, फ्रूशन, जो हमने कर्म किया उसका फ्यूचर में। और आशय क्या है? आशय यानी जो कर्मों का समूह है, जो इकट्ठे कर्म है, उसको आशय बोला। हमने पूर्व अनेक जन्म जन्मांतर हमारे हुए हैं, अनेक जन्म पहले हुए हैं, हमने अच्छे बुरे न जाने क्या काम किए हैं, वो सब कलेक्ट होके रहेंगे। विपाक, और जो विपाक हुआ है, फल हुआ है, उसके बाद में उसका जो इंप्रेशन बच जाता है, जो कलेक्शन बन जाता है, उसको बोला आशय। एक साइकिल है, चक्र है कर्म का। कर्म, अच्छा या बुरा कर्म किया, अच्छा, उदाहरण ले लीजिए, अच्छा कर्म किया, अच्छे कर्म से हमको सुख मिला, अब सुख से अटैचमेंट हो गया, सुख मिलना चाहिए। मन में एक वासना हो गई कि इस प्रकार का और होवे, उस वासना के कारण हमने पुनः कर्म किया, उस कर्म से पुनः फल हुआ, फल से सुख और दुख हुआ, सुख और दुख से शुभ और अशुभ वासना हुई, और वासना से पुनः कर्म हुआ, ये साइकिल। तो कर्म, फल और वासना, इन तीनों का कंटिन्यूस साइकिल बना रहता है, उस चक्र से हम निकल नहीं पाते। जो पूर्ण ईश्वर है, इन कर्मों से वह पूर्ण रूप से असंबद्ध है, अपरामृष्ट है, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी वर्तमान जीवन के कर्म, भूतकाल के कर्म और भविष्य का फल, इन तीनों का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता। इन तीनों से वह निर्लिप्त रहता है। ऐसा ईश्वर, ऐसा जो पुरुष है, उसे हम कहते हैं ईश्वर। अच्छा, अब आगे क्या कहा? कुछ लोगों का, हम लोग अगर मुक्त हो गए, कोई व्यक्ति अगर जीवन मुक्त हो जाता है, याद रखिए, हम जानते हैं कुछ लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो जीवन मुक्त जो व्यक्ति हैं, उनमें क्या होता है? उनमें और ईश्वर में क्या फर्क है? जीवन मुक्त पुरुषों का पूर्व कर्म के साथ तो अटैचमेंट था ना, उन्होंने जो पहले कर्म किया था उनके साथ परामृष्ट थे, अटैच था। बाद में जब मुक्ति हो जाती है तो बाद में कर्म नहीं होता, उनका फल नहीं होगा, लेकिन वासना थी, विपाक था, आशय था। और यहां पर शास्त्रकार एक व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो प्रकृति लीन की बात कही गई,
विदेह प्रकृति लयानाम, एक भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, ये एक सूत्र आया था। उसमें कहा गया था कि जो प्रकृति लय हैं, जो प्रकृति में विलीन हो गए हैं, उनका क्या है, उनका भावी जन्म हो सकता है, पुनः कर्म हो सकता है, तो उनका भावी कर्म के साथ संबंध हो सकता है। और जो जीवन मुक्त होते हैं उनका भूतकाल के कर्मों के साथ संबंध हो सकता है। ये शास्त्रकार हमें यहां पर कहते हैं। जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हमें इतना ही जानना पर्याप्त है कि हमारे जीवन में ये पांचों कर्म हैं, ईश्वर इन सब से पूर्ण रूप से भिन्न है। और मैंने यह भी कहा था कि जैसे जय या पराजय वस्तुतः योद्धा सैनिकों में वर्तमान रहकर भी सेनापति में व्यपदिष्ट होती है। जैसे जय और पराजय कितनी होती है, युद्ध करते हैं योद्धा, जाकर उसने एक योद्धा ने किसी को मार दिया, जीत गया एक योद्धा, लेकिन क्या कहते हैं, जो कमांडर इन चीफ है वो कहता है कि मेरी विजय। तो जय और पराजय वहां पर हो रही है, लेकिन कमांडर पर वह प्रतिबिंबित होती है। अगर सेना हार जावे जो तो सेनापति है, हम कहते हैं ये सेनापति को निकालो, ये हार गया। इसी प्रकार से ये कर्म इत्यादि इंद्रियां मन इत्यादि करते हैं, लेकिन अविद्या के कारण यह उसमें जीव में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर है इन सबसे पूर्ण रूप से भिन्न है। अब यह एक परिभाषा हुई। आइए अब दूसरी परिभाषा ईश्वर की देखें। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्व बीजम्, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम या सर्वज्ञत्व बीजम, दोनों पाठ आपके यहां पर जो टाइप करके दिया गया है उसमें है सर्वज्ञ बीजम, और दूसरा रीडिंग है सर्वज्ञत्व बीजम। तत्र, तत्र यानी क्या, ईश्वर में। ईश्वर की दूसरा स्पेशलिटी, दूसरा वर्णन उसका ईश्वर का दिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि ईश्वर में सर्वज्ञत्व, इसका अर्थ देखें पहले तो। सर्वज्ञत्व यानी ज्ञ यानी जानना, नॉलेज। तो ईश्वर में क्या है, ज्ञान। कौन सा ज्ञान, सबका ज्ञान, सर्वज्ञ, सब कुछ जाना। हम क्या हैं, अल्पज्ञ। हमारा ज्ञान जो है अल्प है, वी हैव लिमिटेड नॉलेज। सर्वज्ञ यानी ऑल नोइंग। सर्वज्ञत्व बीजम, बीज यानी सीड, सीड ऑफ ऑल नोइंगनेस। हम सभी में सर्वज्ञत्व का बीज है। हम सभी पूर्ण ज्ञानी बन सकते हैं, सर्वज्ञ बन सकते हैं, यानी सब कुछ को जान सकते हैं। संसार की सभी वस्तुओं के भूत वर्तमान भविष्य को, संसार की सभी वस्तुओं को हम जान सकते हैं। लेकिन यह जो जानने की क्षमता है, जानने की संभावना है, वह हम लोगों में बीज, इट इज ओनली इन द सीड फॉर्म। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। इन द सीड फॉर्म प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं कि यह जो हम पढ़ते हैं, पुस्तकी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लोगों से सीखते हैं, ये सारी बातें क्या करती हैं, यह हमारे ज्ञान पर जो पड़ा आवरण है उसे दूर करती मात्र है। वस्तुतः समग्र ज्ञान हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
एक बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं गुरु। याद रखिए। तो यहां पर क्या कहा गया कि जो हम सभी के भीतर जो सर्वज्ञत्व का, ओमनीसियंस का, समस्त जानकारी का, ज्ञान का, समग्र ज्ञान का जो बीज पड़ा हुआ है, सीड है, जो ईश्वर में जो ज्ञान है वह पूर्ण है, मैनिफेस्ट होकर ऐसी सिचुएशन को प्राप्त करता है कि जहां पर उससे अधिक और ज्ञान नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, ईश्वर इज ऑल नोइंग। सिंपल, सीधी भाषा में ईश्वर ऑल नोइंग है। लेकिन यह निरतिशय की बात क्यों कही? देखिए, एक दूसरी सिचुएशन यह हो सकती है कि ईश्वर के समान दूसरा भी एक कोई व्यक्ति हो, दूसरा ईश्वर हो, उसका ज्ञान और इसका दोनों का एक समान ज्ञान हो। नहीं, ईश्वर ऐसा पुरुष है जिसके बराबर कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है और जिससे अधिक भी कोई ज्ञानी नहीं। ईश्वर की ऐसी सिचुएशन है। इसीलिए कहा यहां पर ईश्वर निरतिशय, यानी यहां पर उसमें जो ज्ञान है उसके बियॉन्ड और कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन आप देखना चाहें तो यह कहेंगे, इन हिम नॉलेज बिकम्स इन्फिनिट, इन अदर्स इट इज ओनली ए जर, बीज। ही बिकम्स omniscience, या knowledge becomes omniscience, which in others is only a germ। स्वामी विवेकानंद ने इसके ऊपर एक थोड़ी सी टीका लिखी है। मुख्य बात वे बताना चाहते हैं कि जहां कहीं भी कम ज्ञान है उसके साथ में भी अधिक ज्ञान की बात रहती ही है। अगर आप छोटे का सोचेंगे तो महान भी होगा। ज्ञान के बारे में भी क्या है, मनुष्य में ज्ञान का केवल बीज भाव है, पर इस क्षुद्र ज्ञान की बात मान लेने के साथ ही अनंत ज्ञान के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर हम यह मानते हैं कि हम में थोड़ा सा ज्ञान है, इसका अर्थ यह है कि यह भी मानना पड़ेगा कि अनंत ज्ञान जैसी भी कोई वस्तु है, कोई सिचुएशन है। इस अनंत ज्ञान को ही योगी गण ईश्वर कहते। ठीक है। दूसरी कंडीशन ईश्वर की हुई, पहला तो वह इन कर्म इत्यादि से अपरामिष्ट, इनसे संयुक्त नहीं होता, अफेक्टेड नहीं होता, और दूसरा ईश्वर में ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान रहता है, उससे अधिक ज्ञान नहीं हो सकता और उसके बराबर दूसरा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन कही गई, सपूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। पढ़िए, सह पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। अर्थ क्या हुआ है? वह प्राचीन गुरुगुणों का भी गुरु है, क्योंकि वह काल से सीमित नहीं है। ईश्वर जो है वह परम गुरु है। परम गुरु, गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु। हम लोग जब पूजा करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं किसको? ओम गुरुभ्यो नमः, गुरु को प्रणाम। परम गुरुभ्यो नमः, गुरु के गुरु को प्रणाम। परात्पर गुरु, गुरु के गुरु को प्रणाम। परमेष्ठी गुरु, गुरु के गुरु के गुरु को प्रणाम। तो हमारे गुरु हुए कोई हैं, वीरेश्वरानंद जी हैं। वीरेश्वरानंद जी के गुरु हुई मां शारदा। मां शारदा के गुरु हुए श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण के गुरु हुए तोतापुरी। तोतापुरी के गुरु और कोई होंगे, उनके गुरु और कोई होंगे, और एक गुरु परंपरा। सारी गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने एक स्तोत्र श्लोक पाठ करा था, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम तत्त पुत्र पराशरम च। वहां क्या है? नारायण आदि गुरु,
उसके बाद में पद्मभम, ब्रह्मा उसके गुरु, ब्रह्मा के शिष्य के बाद में फिर शक्ति इत्यादि, व्यास, शुक इत्यादि चलते 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 हम कहाँ शंकराचार्य आए। शंकराचार्य के फिर 4 शिष्य आए और उसके बाद में वो गुरु परंपरा चलती रही है। तो हम उल्टे सह से हम प्रणाम करते हैं। अब प्रश्न यह है कि कहां तक जाएंगे, ज्ञान कहां तक प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, क्या गुरु की आवश्यकता है। यह बड़ा विषय है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हम नहीं करेंगे। भारत में तो गुरु की आवश्यकता को मान कर चला जाता है। जब जैसा ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जेब कतर काटना सीखने के लिए और चोरी करने सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु की तो आवश्यकता है ही, सर्वत्र गुरु की आवश्यकता है। सेक्युलर साइंसेस में, लौकिक साइंसेस में गुरु की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक साइंस में तो गुरु की और अधिक आवश्यकता है। और यहां पर भी यह कहा ईश्वर क्या है। प्रश्न यह है कि नारायण के कौन गुरु थे। जब हमने एक परंपरा बनाई ना, हमारे गुरु ये, तो हमारे इसके बाद हम कहां तक पहुंचे, तोतापुरी तक पहुंचे। तोतापुरी के बाद में उसके भी और भी कोई हुए, तो ये पूरी संप्रदाय ये आया कहां से है, ये तो शंकराचार्य से आया है। तो हम कहां सुरेश्वराचार्य तक पहुंचे। सुरेश्वराचार्य शंकराचार्य के गुरु हैं। हम लोग पूरी संप्रदाय के, रामकृष्ण मिशन पूरी संप्रदाय के हैं, पूरी संप्रदाय के गुरु हैं सुरेश्वराचार्य। सुरेश्वराचार्य के गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद, गोविंदपाद के गुरु गौड़पाद, गौड़पाद के गुरु सुखदेव, सुखदेव के गुरु व्यासदेव, इत्यादि इत्यादि एक परंपरा चली। कहां तक पहुंच गई, ब्रह्मा, और इसके बाद ईश्वर तक, नारायण तक पहुंच गई। अब प्रश्न है कि नारायण के भी गुरु होंगे, होना चाहिए, नहीं। यहां पर कहा सब पूर्वेशाम अपि गुरु, वह पूर्व गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। चाहे कितने भी दूर तक चले जाएं, उसके बाद में अलम आदि गुरु ईश्वर। यही नहीं, हम तो यह भी कहते हैं कि हमारे कोई भी गुरु हों, वास्तविक गुरु तो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद ब्रह्म, यही तो वास्तविक गुरु है ना। परमात्मा ही सच्चिदानंद वास्तविक गुरु हैं। और यहां पर यही कहा गया है कि सब आदि गुरुओं के गुरु हैं ईश्वर। क्यों, एक कारण दिया, पूर्वेशाम अपि गुरु। क्यों, कालेन अनवच्छेदात, काल के द्वारा वह सीमित नहीं है। कोई ऐसा काल नहीं जहां पर जब उनका जन्म हुआ हो, ऐसा काल नहीं जहां उनकी मृत्यु हुई हो। जैसे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का जन्म हुआ भगवान की नाभि से हुआ, तो उनकी मृत्यु भले नहीं हो, लेकिन नाभि जन्म तो हुआ। और कहते हैं कि ब्रह्मा कब तक रहेंगे, जब तक ये कल्प रहेगा। 100 साल, ब्रह्मा की 100 साल की उम्र के बाद ब्रह्मा भी जो है वो विलीन हो जाएंगे, भगवान में विलीन, भगवान विष्णु में विलीन हो जाएंगे। फिर अगला जब साइकिल चलोगे तो ब्रह्मा पुनः जीवित होंगे। तो ब्रह्मा का भी जन्म है, वो काल से सीमित है। जो काल से, टाइम से सीमित है, लिमिटेड है, वह आदि गुरु कैसे हो सकता है। ईश्वर, आप नारायण कहिए, कुछ भी कहिए, ईश्वर काल से अनवच्छेदात, काल से के द्वारा वे सीमित नहीं होते। आदि गुरु, इसीलिए वे ईश्वर आदि गुरु। तो इनको यहां पर क्या कहा कि ईश्वर सारे गुरुओं के भी गुरु हैं। क्योंकि चाहे गुरु कितना भी उन्नत हो, देव योनि का भी हो, तो भी वह काल से सीमित है। उसका मृत्यु, जन्म और मृत्यु है। ईश्वर जन्म मृत्यु इन दोनों के बियॉन्ड है। स्वामी विवेकानंद यहां कहते हैं, योगियों के 2 विशेष सिद्धांत हैं। एक तो यह कि शांत वस्तु की भावना करते ही मन बाध्य होकर अनंत की बात सोचेगा। जैसा अभी कहा कि जब शांत क्षुद्र ज्ञान की बात करते हैं तो अनंत ज्ञान की बात आएगी। उसी प्रकार से काल के संबंध में अगर हम सीमित काल की बात करेंगे तो अनंत काल की भी बात आएगी। और दूसरा सिद्धांत यह है कि मानसिक अनुभूति का एक भाग सत्य हो तो दूसरा भाग भी अवश्य में सत्य होगा।
यदि मैं विश्वास करूं कि मनुष्य अल्प ज्ञान संपन्न है, तो मुझे यह भी अवश्य मानना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई असीम ज्ञान संपन्न पुरुष है। दूसरा सिद्धांत यह है कि गुरु के बिना कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। आजकल के दार्शनिकों का जो कथन है कि मनुष्य ज्ञान उसके स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है, यह सच है। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है। यहां तक कि पातंजल योग सूत्र में भी आगे सूत्र आएगा कि हमारे भीतर ही ज्ञान है, उसके आवरण को, दरवाजों को खोलना मात्र है। लेकिन यह कौन करेगा? इसका कहते हैं सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर विद्यमान है, पर उस ज्ञान के विकास के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता है। हम गुरु बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात यह है कि यदि मनुष्य, देवता अथवा कोई स्वर्गदूत हमारे गुरु हों, तो वे भी ससीम ही होंगे, लिमिटेड होंगे। फिर उनके पहले उनके गुरु कौन थे? हमें मजबूर होकर यह चरम सिद्धांत स्थिर करना होगा कि एक ऐसे गुरु हैं जो काल के द्वारा सीमाबद्ध नहीं हैं, अवच्छिन्न नहीं हैं। उन्हीं अनंत ज्ञान संपन्न गुरु को, जिनका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, उन्हीं को ईश्वर कहते। तो यहां पर इन 3 सूत्रों में, 3 सेंटेंसेस में पतंजलि ने गुरु की अत्यंत सुंदर परिभाषा हमारे समक्ष दी है। वे यह नहीं कहते कि गुरु सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है। यह भी नहीं कहते कि गुरु दंडदाता है, जैसा कि कुछ रिलीजन मानते हैं कि ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर दंडदाता है। यह नहीं, आप मरकर जाएंगे और वहां पर जजमेंट होगा और जजमेंट में ईश्वर बैठे रहेंगे और कहेंगे तुम नरक में जाओ, तुम स्वर्ग में जाओ। ऐसी बात नहीं। पतंजलि एक अत्यंत साइंटिफिक डेफिनेशन ईश्वर की देते हैं। क्यों? क्योंकि वे बता रहे हैं कि आगे पद्धति साधना की है। मैंने प्रारंभ में आपको कहा था कि ईश्वर, पिछली बार कहा था इस चीज को, कि ईश्वर के विषय में जब विचार करेंगे तो इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो है थियोरेटिकल फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, एक दार्शनिक दृष्टि से हम बातचीत करेंगे ईश्वर कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। और दूसरा है प्रैक्टिकल व्यवहारिक एस्पेक्ट। और प्रैक्टिकल व्यवहारिक एस्पेक्ट क्या है? यह है ईश्वर प्राण प्रणिधान। तो यहां पर इसके आगे, अब आगे चलिए। पहले ही कहा ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा चित्त वृत्ति निरोध और समाधि हो सकती है, यह बात कही गई। उसी के श्रृंखला में यह आवश्यक हो गया कि ईश्वर की परिभाषा की जाए। वह ईश्वर की परिभाषा की गई। और अब ईश्वर प्रणिधान के लिए क्या करना चाहिए उसकी आगे बात करेंगे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, 27वां सूत्र, तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वर की परिभाषा हो गई। अब कहते हैं प्रणव अर्थात ओंकार, उसका वाचक। प्रणव, ओंकार हम सब जानते हैं, ओम सब जगह। यह ईश्वर का वाचक है, इंडिकेटर है। अब आप इंग्लिश में चाहे कुछ भी ट्रांसलेशन कीजिए, ये वर्ड जो वाचक वर्ड है, ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है योग सूत्र का। उसमें इट्स डेजिग्नेटिंग वर्ड, इट्स मैनिफेस्टिंग वर्ड। पता नहीं आप जो भी चाहें, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ट्रांसलेशन इस वाचक शब्द के किए हैं। वाच्य और वाचक, जिस वर्ड के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान होवे, उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। जैसे
ये क्या है? टेबल। टेबल यह जो लकड़े के बनी हुई जो वस्तु है उसका एक वाचक है, और टेबल है वाच्य। हमारा नाम है अशोक, महेश, दिनेश, गणेश, ये वाचक हैं, और ये अशोक, महेश इत्यादि वाच्य हैं। तस्य वाचकः प्रणः, यानी उसका नाम, वाचक यानी नाम, उसका नाम है प्रण। और अगला सूत्र भी अब देख लें, वो भी है, और दोनों फिर इसको दोनों सूत्र को एक साथ लेंगे और डिटेल में लेंगे। 28वां सूत्र लीजिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, तत् जपः तत् अर्थ भावनम। और यह सूत्र छूट गया। तज्जपः तदर्थ भावनम ईश्वर प्रणिधान। जो ईश्वर प्रणिधान कौन से? 23वें सूत्र में कहा गया था। 23वें सूत्र में कहा गया था ईश्वर प्रणिधानात्वा। उसके बाद क्या है? ईश्वर का वर्णन किया। उसके बाद ईश्वर का वाचक बनाया ओंकार, और ओंकार का जप करना और उसके अर्थ की भावना करना, यह है ईश्वर प्रणिधान। अब हम उसके ऊपर विचार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके अंदर समस्त जप की पद्धति का सूत्र दिया गया। जप कैसे करना, आप देखिए। जप का महत्व, भगवान के नाम के जप का महत्व समस्त धर्मों में है। ईसाई धर्म में एक सुंदर पुस्तक है, द वे ऑफ ए पिलग्रिम। नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? द वे ऑफ ए पिलग्रिम, ये बहुत सुंदर नाम है किताब। उसमें सारी किताब जो है वो जप के ऊपर ही है। एक कहानी है उसमें, एक कहानी है कि एक साइबेरिया की कहानी है। तो साइबेरिया जो है वो ईस्टर्न क्रिश्चियन चर्च है। वो ईस्ट में पड़ता है, रशिया का पोर्शन है साइबेरिया, और वहां ईसाई धर्म प्रचलित था। तो वहां पर एक ईसाई, एक भक्त चर्च में गया, और उसने वहां पे जब सर्विस हो रही थी तो उसने सुना, बोल रहे थे एक पादरी कि भगवान का, उन्होंने गॉस्पेल पढ़ा। गॉस्पेल में पढ़ा, उसमें लिखा था सीज विदाउट, प्रे विदाउट सीजिंग, यानी निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना कैसे करना? उसने पूछा लोगों से, निरंतर कैसे प्रार्थना करना? कोई बता नहीं सका। उसमें लिखा है कि सोते समय, जागते समय, उठते समय, सब समय भगवान की प्रार्थना करो। ये भगवान की प्रार्थना निरंतर कैसे? जब हम सो रहे हैं तब कैसे हो सकती है? जब हम काम कर रहे हैं तब कैसे हो सकती है? तो उसको सीखने के लिए वो ढूंढता ढूंढता एक दूसरे संत के पास गया जो उसके गुरु जैसे थे। उन्होंने उसको एक मंत्र दिया और एक माला दी कि जाओ बैठो और तुम उसको 3000 जप दिन भर में करो। उसके बाद 6000 किया, उसके बाद 12000 किया, और उसका जो प्रभाव पड़ा, और सर्वत्र वो घूमता घूमता जहां जहां गया, और उसका जो प्रभाव उसके जीवन में पड़ा, जो अनुभूति हुई, उसका सारा वर्णन उस अत्यंत सुंदर किताब है। सारी किताब जप के ऊपर ही है। उसका हम उल्लेख करेंगे, उसमें से कोटेशंस आपको हम बताएंगे। तो यहां पर क्या कहा गया? यहां पर कहा गया कि भगवान के नाम का जप करना, और उसके नाम के यानी ओम का जप करना, क्योंकि वो भगवान का वाचक है, उनका नाम है, उसका जप करना, और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थ का भावना करना, ध्यान करना। हम देखेंगे भावना शब्द का अर्थ क्या है। यह है ईश्वर प्रणिधान, और ईश्वर प्रणिधान से जैसा कहा था, समाधि शीघ्र प्राप्त होती है। तीव्र संवेगानाम आसन्न, यह बात कही थी। फिर कहा था मृदु मध्य अधिमात्रत्वा ततोपि विशेषः इत्यादि सारी बातें कही थी। उसका यहां पर संदर्भ है ये सूत्र ईश्वर प्रणिधानवाद, यानी 26, 27, 28
23, 24, 25, 26, 27, 28 ये 6 सूत्रों का संबंध भक्ति से और जप से है। अब थोड़ा सा विचार करें, ये तो 2 सूत्र हो गए, लेकिन इन सूत्रों को समझने के लिए थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। और आप लोग तो मैंने देखा है बहुत डीप थिंकर्स हैं और गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं वस्तु को, इसलिए हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। यह जो जप का, भगवान के नाम का जप करना और इससे समाधि शीघ्र हो सकती है, यह जो विज्ञान है, साइंस है, यह भक्ति का तो विषय है ही है। इसे हम कहते हैं मंत्र योग। जैसे एक प्राणायाम योग भी होता है, राजयोग है, हठ योग है, वैसे ही मंत्र योग, द साइंस ऑफ मंत्रस, अपने आप में एक ग्रेट विस्तार, एक बहुत बड़ा एक विज्ञान है। और इसके पीछे जो मेन फिलॉसफी है वो यह है कि मंत्र, ये जो सारा जगत है वह शब्दमय है। याद रखिए, इसका मेन प्रिंसिपल है, ये कहता है कि सारा जगत जो है वह वाइब्रेशन से, शब्द, बड़ा विचित्र सा लगता है, ये तो स्थूल रखता है, इसमें कहाँ शब्द है, वाणी कहाँ है, स्पंदन कहाँ है, कोई वॉइस तो, आवाज तो नहीं आती है। हमको निरंतर लगता है कि ये तो जगत जो है वो तो स्थूल है, रूपमय है। नहीं, इस सिद्धांत के अनुसार सारा जगत शब्दमय। और जैसा बाइबल में कहा गया है, वहां कहा है, सेंट मार्क, 4th बाइबल जो है, न्यू टेस्टामेंट में 4 भगवान जीसस क्राइस्ट की गॉस्पेल्स हैं। 4 गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूस, सेंट ल्यूक, सेंट मार्क एंड सेंट जॉन। आखिरी वाली है सेंट जॉन। उसका फर्स्ट सेंटेंस, प्रथम सेंटेंस है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। यानी जगत की सृष्टि के पूर्व में क्या था? वर्ड, शब्द था। और यह शब्द जो था वो भगवान के साथ था, ईश्वर के साथ था। नहीं, वो आगे कहते हैं कि वो शब्द ही भगवान। ये सिद्धांत तो हम आगे और देखते हैं। स्वामी विवेकानंद को भी इसके संबंध में एक अनुभूति हुई थी। जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ी होगी वे जानते हैं कि जब वे अल्मोड़ा जा रहे थे तो रास्ते में एक स्थान आया था। जब आप भवाली से अल्मोड़ा की ओर जाएंगे तो बीच में एक स्थान आता है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी भी वहां पर वो वटवृक्ष है। वो थोड़ा सा नीचा, बहुत ऊंचा स्थान नहीं है, उसका एल्टीट्यूड बहुत इतना ऊंचा नहीं है, 6000 फीट या 7000 फीट नहीं है, वो शायद 3000 फीट या 4000 फीट पे होगा। और वहां पर एक वटवृक्ष है। स्वामी विवेकानंद और एक छोटा से एक ब्रुक बह रही है, पहाड़ी नदी बह रही है। उस समय, अब तो खैर मोटर का रास्ता वगैरह बन गया है, उस समय काफी सुरम्य स्थान रहा होगा। और स्वामी विवेकानंद पैदल जा रहे थे, आज से 100-125 साल पहले की बात। स्वामी विवेकानंद जब जा रहे थे तो वहां उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया। और जब ध्यान किया तो उन्हें एक अनुभूति हुई, और उस अनुभूति में उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और दार्शनिक जो एक समस्या थी, एक क्वेश्चन था, मेरे जीवन मन में जो एक गुत्थी थी वह सुलझ गई। और उन्होंने उसको लिखा। अनुभव को बाद में भी लिखते हैं। क्या अनुभव हुआ उनको? अनुभव हुआ कि परमात्मा चैतन्य परम भाव, परम अथवा दिव्य भाव के रूप में अभिव्यक्त होता है। परमात्मा चैतन्य है ना, ये तो अनमैनिफेस्ट ब्रह्म जो अव्यक्त है, वो व्यक्त कैसे होता है? एक भाव के रूप में, एक आइडिया के रूप में व्यक्त होता है। यह भाव पुनः दिव्य शब्द का रूप ले लेता है। एक आइडिया, एक कॉस्मिक आइडिया,
ये कॉस्मिक आइडिया टेक्स मैनिफेस्ट एज ए वर्ड, कॉस्मिक और डिवाइन शब्द। और फिर कहते हैं स्वामी विवेकानंद, वस्तुतः भाव और शब्द, आइडिया एंड वर्ड, ये दोनों भिन्न नहीं हैं। भाव एवं शब्द वस्तुतः एक ही हैं। शब्द भाव का बाह्य रूप मात्र है। व्हाट इज ए शब्द? वर्ड इज एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ओनली ऑफ एन आइडिया विच इज इन द माइंड। हम उसको विस्तार से देखेंगे, धीरे धीरे उसको समझने का और प्रयत्न करेंगे। दोनों अभिन्न हैं। वर्ड एंड आइडिया कैन नॉट बी सेपरेटेड। जब हम बोलते हैं गाय, काऊ, तो इस शब्द और उसके पीछे जो काऊ का, गाय का भाव है, इनको आप पृथक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इज इम्पॉसिबल। शब्द के बिना विचार और विचार के बिना शब्द असंभव है। और फिर स्वामी जी कहते हैं, यह बात समष्टि के स्तर पर जितनी सत्य है उतनी व्यष्टि के स्तर पर भी है। माइक्रोकॉस्म में जिस बात जैसे यह भाव सत्य है, माइक्रोकॉस्म यानी हमारे शरीर से संबंधित हमारा ये छोटा जगत है माइक्रोकॉस्म, इसमें जिस प्रकार हमारे विचार और शब्द, आइडिया और शब्द पृथक नहीं हो सकते, उसी प्रकार मैक्रोकॉस्म जो बाह्य जगत है, बृहद समष्टि है, उसमें भी शब्द और आइडिया सेपरेट नहीं किए जा सकते। दोनों की बनावट एक सरीकी है। तात्पर्य यह है कि मैं अगर अपने शरीर में, अपने मन के स्तर पर शब्द और विचारों को नियंत्रित कर लूं, तो मैं बाहर के जगत में भी शब्द और विचार को नियंत्रित और कंट्रोल कर सकता हूं। तो यह बात स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुभूति में उनको अनुभूति इस बात की हुई थी। और यह है इस जिसे हम मंत्र योग कहते हैं, उसका मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत मंत्र योग का क्या है कि यह जगत जो है यह शब्दमय है। यह शब्दमय जगत कैसे है, इसकी चर्चा हम अगले शनिवार को करेंगे। एक बहुत अच्छा रोचक विषय है और आप लोग गहराई से सुनने वाले हैं, इसलिए थोड़ा फिलॉसफिकल, दार्शनिक होता हुआ भी हम इसको लेंगे। बड़ा अच्छा है, अंडरस्टैंडेबल है, और उसको अगर हम समझ लें तो किस प्रकार से मंत्र के जप के द्वारा हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।